Now, here what it says in the second question, in a hibiscus flower there are 5 petals. एक hibiscus flower है, उसमें कितनी petals है? 5. Gulabo counted all the petals and found them to be 80. How many flowers did she have? अगर एक फ्लावर में अगर 5 petals हैं तो 80 petals कितने फ्लावर में होंगी? 80 डिवाइडेड बाई 5 विल गिव यू 16. तो यानी कि एक फ्लावर में अगर 5 petals हैं तो 16 फ्लावर्स में 80 petals होंगी. सो हेंस द आंसर है 16. यहाँ पर क्या हो रहा है? डिविजन. एक में अगर 5 हैं तो 80 में कितनी होंगी? सिंपली डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट द आंसर टू बी 16. ठीक है. नंबर ऑफ टोटल पेटल्स divided by the number of petals in 1 will be 80 divided by 5 will give you the 16, and this is what? Total number of flowers will come out to be 16. This is your answer. Okay. Next, गुलाबो plants some marigold saplings in a box as shown in a picture. अब गुलाबो ने क्या किया? तो लिली का उसने लगाया. Now she is planting some marigold saplings. 3 रो हैं एंड हर रो में कितने हैं? 11 saplings लगे हैं. 11 saplings in each row and there are 3 rows. How many saplings she has planted? Simple, 11 multiplied by 33. अगर एक रो में अगर 11 है तो 3 में कितनी होंगी? सिंपल, 11 into 3. Then Daily Fresh supermarket has kept boxes of strawberries in a big tray. अब अगेन यहाँ पर देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. So we have 6 rows. 6 rows है. और कितने हर रो में कितने बॉक्सेस हैं? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16. 16 है. तो कितने कॉलम्स हैं? कॉलम्स आर काउंटेड दिस वे एंड रोज आर काउंटेड दिस वे. तो कॉलम्स कितने हैं? वी हैव 16 कॉलम्स. एंड हाउ मेनी बॉक्सेस इन ईच कॉलम आर देयर? 6. सो देयर आर हाउ मेनी टोटल? 16 into 6. दिस यू विल सॉल्व इट एंड राइट इट. यहाँ पर भी देखो मैंने सॉल्व किया है. राधा इज़ रनिंग अ बेकरी शॉप. शी हैज़ 18 कपकेक्स इन 1 ट्रे. तो 18 कैसे लगाएगी? 16 into 3 में लगाई है, 3 रोज़ में लगाई है और 6 वर्टिकली. ठीक है. सो इन टोटल 18 उसने लगा दिया है एंड हियर वी हैव शोन द अरेंजमेंट. नेक्स्ट आते हैं. नाउ अब इफ़ शी हैज़ टू बेक, इफ़ शी इज़ हैविंग 2 such ट्रेज. एक ट्रे में तो 18 आ रहे थे कपकेक्स. अब अगर उसके पास 2 ट्रे हैं तो टोटल वो कितने एक बार में बना पाएगी? सिंपल, 18 into 2 दैट इज़ 36. Next, today she has received a special order. Let me use this pen. So today she has received a special order. She has made 108 cupcakes. अब आज उसने कितने बनाए? 108. So how many trays has she baked? अब यहाँ पर देखो 108 का उसको ऑर्डर मिला है. एक ट्रे में कितना बनाती है? इन 1 ट्रे शी इज़ मेकिंग हाउ मच? 18. तो नंबर ऑफ केक्स baked to be baked divided by the number of cakes baked in 1, which will give you 6 as the answer. ठीक है. Then she has another square baking tray. She can bake 36 mini cupcakes in such a tray. अब उसके पास एक स्क्वायर है बेकिंग ट्रे which is in the ratio 6/6. 6 ऐसे कॉलम्स, 6 रोज. So you have to complete the arrangements. This here I have written कितने columns है, कितनी rows हैं, and the multiplication statement also I have given. Now the doubling magic. Now what here it is having, there is a magic show basically going on. ठीक है. 23 flowers in total जो हैं, जो magician है उसने pull किए. And we became the magician and she is pulling how many? 23 flowers in 1 row. ठीक है. अब उसने क्या किया? वो through her magic she is showing that how she has doubled it. तो 23 flowers थे
नाउ शी इज़ डबलिंग इट, तो जब डबल कर दिए तो कितने हो जाएंगे, 23 इंटू 2 विच इज़ गोइंग टू बी 46. ओके, नाउ यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। डबल ऑफ 32 कितना होता है, 64, 14 का 28, 26 का 52, 17 का 34, 39 का 78 एंड आई हैव सॉल्व्ड इट ऑल। तो ये सारे एक्सरसाइजेज मैंने सॉल्व की हैं। आई वांट यू टू टेक अ नोट ऑफ इट। ये प्लीज़ आपने बुक सबने कर लीजिए फिल, एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस ऑल्सो इन द एग्ज़ाम। ठीक है, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट you can take a screenshot. Any doubt in any specific question you can ask it in the comments. Next, यहाँ पर देखो what we have to do here, यहाँ पर हमको हर एक स्क्वायर को फिल करना है। We have to fill each square. मैं आपको थोड़ा सा I'll show it to you how you have to fill, मैं बता दे रही हूँ एक दो भर के। Okay, so here you have to write the numbers 1, 2, 3, 4. Okay, this is how you have to fill it in the table format. आपको इसको पूरा fill करना है। This will be 4, 6, 8, 10. Basically table form में you have to fill it. Clear? Now, अब here we have few questions to solve. Now, what do you notice about the numbers shaded in green? Why is this happening? Share the patterns that you notice in the table. First question. कौन सा पैटर्न यहाँ पर है? I have written the answer. Each row or column is a multiplication of its row or column. मैंने आपको अभी करके बताया, सेकेंड रो है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, कॉलम नंबर से। 2 इंटू 1 आ गया यहाँ पर 2, 2 इंटू 2 आ गया 4, 2 इंटू 3 आ गया 6, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू फिल द टेबल। 3 इंटू 1 3, 6 9, ऐसे ये पूरा फिल होता चला जाएगा। Then second question says, are the numbers in row 7 the same as the numbers in column 7? In general, are the numbers in the given row the same? तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि 7th रो के रो और कॉलम नंबर क्या सेम है? Yes, since it is a grid, so the number of rows is equal to number of columns. ठीक है। Third question, is there a row where all answers are even numbers? क्या कोई ऐसी रो है जहाँ पर सारे जो भी प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर वो इवन नंबर्स हैं? विच रोज हैव दिस प्रॉपर्टी? तो देखो रो नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10 दे हैव दी प्रोडक्ट्स इवन नंबर, एंड विच रोज हैव दिस प्रॉपर्टी? So I have written here 2, 4, 6, 8 and 10, they are getting this. Okay, then is there a row having only odd numbers as products? No, this will be question number 4. No, there are no such rows which are going to give you such an answer. ठीक है, is there a row having only odd numbers? No, there is no such row. फिर are there rows that have both even and odd numbers? What do you notice? Why is it so? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? Yes, there are rows 1, 3, 5, 7 and 9 which will have both even and odd. कैसे है यहाँ पर देखो, let us consider third one. अब देखो यहाँ पर थर्ड रो में you are going to get 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, आपको सारे इवन और ऑड दोनों नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑड वाले हैं सीक्वेंसेस उनमें आपको इवन ऑड दोनों मिलेगा। एंड वाई दिस इज़ अ प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दिस। ऑड को हम कभी भी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इवन मिलता है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड मिलता है। देन योर 6th क्वेश्चन सेज, वेयर इज इट?
Are there more even numbers in the chart or odd numbers? How do you know? There are more even numbers in the chart as tables of 2, 4, 6, 8, 10 have only even. और नंबर है कि इवन है ज़्यादा, सो आंसर इज़ इवन. वाई इवन? 2, 4, 6, 8 और 10 की टेबल में तो सारे ही इवन है, प्लस 1, 3, 5, 7, 9 में भी इवन आ रहे हैं, इवन और ऑड दोनों आ रहे हैं, तो हेंस वी कैन से कि इवन नंबर्स आर मोर. क्लियर? ये क्वेश्चन के आंसर्स आपने बुक्स में फिल कर लेना. आई हैव अगेन मेड द स्क्रीन शॉट सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ question number 7 says color the common multiples of the following numbers, use different colors for each item. तो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 6, 12, 18, 24, 30 आपको कलर करना है. आई हैव रिटन इट हियर, यू विल सिंपली गो इट एंड कलर इट. देन observe the pattern in the ones digit of the products in row 5. Observe the ones digit of the products in other rows. What patterns do you notice? तो जो वंस डिजिट है यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन है नंबर की, 5 रिटन है नंबर 36, तो 6 क्या है मेरा? वंस डिजिट है. तो वंस की पोजीशन पर जो जो 5 की टेबल में क्या आ रहा है वंस के डिजिट में, इट इज़ ओनली 0 and 5 विच इज़ गोइंग टू कम. देन we have here is row 8 of the chart, okay, and the ones digit of the products are given. Do you see a repeating pattern here? Guess the ones digit of the following products. Verify your answer by multiplying. Write the digit in the space given. तो यहाँ पर row 8 के हमको सारे numbers given है. क्या क्या लिखा है? 8, 16, 24, बेसिकली 8 की टेबल. अब इसके वंस के डिजिट भी लिखे हैं, 68420, 68420. रिपीटिंग पैटर्न में है. यस, अब रिपीटिंग पैटर्न हमें दिख गया. अब यहाँ पर हमें क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड राइट द रिपीटिंग फैक्टर का आंसर. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? So 11 into 88 will give you 88. 12 into 8 is going to give you 96. 13 into 8 it will give you 104. You can simply multiply it and check. In row 8 of the chart there is no number whose ones digit is 1. What other digits do not appear as the ones digit? तो इसका आंसर क्या है? The digits 3, 5, 7 and 9 do not appear as the ones digit in the row of the chart. ठीक है. Next question. Is there a row in which all the digits from 0 to 9 appear as the ones digit? Which rows have this property? क्या कोई ऐसी रो है जिसमें 0 से 9 तक सारे digits आ रहे हैं? Yes. 1, 3, 7 and 9 have this property. 1 की रो में सारे numbers आ रहे हैं, 3 में भी आ रहे हैं, 7 में भी आ रहे हैं and 9 में भी आ रहे हैं. ठीक है, यू कैन राइट इट एंड चेक. 9 की टेबल आप लिखोगे, 7 की लिखोगे, आपको समझ में आएगा. इज़ देयर अ रो इन विच ऑल द डिजिट्स फ्रॉम, ओके, दिस वी हैव डन. इट कैन बी सीन इन रो 8 दैट 0 अपीयर्स एज द वंस डिजिट 2 times. ओके, तो कहाँ कहाँ पर आ रहा है? एक तो 5 8 40, वंस के डिजिट पर देखो 0 आ रहा है, और एक 10 into 8 80, अगेन वंस के डिजिट पर 0 आ रहा है. तो 0 एज वंस डिजिट 2 बार आ रहा है. ठीक है, सो यू कैन राइट इट 5 और 5 8 40 एंड 10 8 80. What numbers can go in the box? Give 5 examples of such numbers. Is there a row in which 0 appears as the ones digit only once? Which rows have this property? Yes, rows 1, 3, 7, 9 have this property, जिसमें 0 सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है, only once. Then the last question, 11th और 12th question के basis पे you have to write it. This you are going to solve it on your own. It is your homework.